दुनिया में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी में रहने वाला शख्स कौन है? दुनिया का सबसे सुरक्षित इंसान कौन है जिसकी सिक्योरिटी पर करोड़ों डॉलर खर्च किए जाते हैं? आज के हम इस वीडियो में दुनिया के 6 सबसे बड़ी हस्तियों की सिक्योरिटी के बारे में आपको बताएंगे। तो आइए जानते हैं। पहले नंबर पर ना अमेरिका का प्रेसिडेंट है और ना ब्रिटेन की रानी है, तो वो आखिर कौन है जिसकी सिक्योरिटी दुनिया में सबसे ज्यादा है? आइए जानते हैं। नंबर 6 पर है सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जो सऊदी अरब को चला रहे हैं। सऊदी अरब और दुनिया की सबसे ज्यादा मालदार और ताकतवर फैमिली में से अल सऊद फैमिली, जो किंग सलमान के बेटे मोहम्मद बिन सलमान के हाथों में है। मोहम्मद बिन सलमान की सिक्योरिटी में लगभग 1000 लोग शामिल हैं और हमेशा उनके आसपास ही तैनात रहते हैं, जिनमें न सिर्फ फौजी हैं बल्कि एक साइबर सिक्योरिटी टीम भी उनके पास मौजूद है। इसके अलावा क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की पर्सनल सिक्योरिटी और स्टाफ में 800 लोग और भी मौजूद हैं। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की सिक्योरिटी का भारी भरकम खर्च सालाना का करीब $2 बिलियन बताया जाता है, जो भारतीय रुपए में करीब 20,000 करोड़ बनता है। नंबर 5 पर है ब्रिटेन की रानी क्वीन एलिजाबेथ, जो शाही खानदान से होने की वजह से उनका लोगों से मिलना जुलना लगातार लगा रहता है, इसीलिए इनकी सिक्योरिटी पर बहुत ज्यादा ब्रिटेन खर्च करता है। क्वीन एलिजाबेथ जहां कहीं भी जाती हैं, उनके जाने से पहले उस जगह पर पहले ही एक सिक्योरिटी यूनिट उस जगह पर जाकर सीक्रेट तौर पर उस जगह का मुआयना करती है और क्वीन के वहां आने से पहले हर तरह से उस जगह को महफूज कर देती है। किसी भी कंडीशन के लिए एक एग्जिट प्लान हमेशा पहले से ही बना लिया जाता है। इसके अलावा क्वीन की सिक्योरिटी में अपने पर्सनल गार्ड भी मौजूद होते हैं, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ क्वीन की हिफाजत करना होता है। क्वीन जहां भी सफर करती है उसके साथ उसके पर्सनल बॉडीगार्ड मौजूद रहते हैं और क्वीन की गाड़ी के इर्द गिर्द पुलिस का एक बड़ा दस्ता भी मौजूद रहता है। इस प्रोटोकॉल में सबसे आगे मोटरसाइकिल सवार तैनात होते हैं, जिनका काम होता है रोड को आगे से क्लीन करना। यहाँ तक कि शाही खानदान के बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए भी पुलिस का एक दस्ता उनके साथ जाता है। नंबर 4, पोप फ्रांसिस, दुनिया भर के कैथोलिक चर्च का इन्हें हेड कहा जाता है। इनकी सिक्योरिटी को देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये किसी देश के बादशाह हैं। इनकी सिक्योरिटी में सबसे बेहतरीन फौजी होते हैं, जिन्हें स्विस से चुनकर लाया जाता है और सबसे बेहतरीन दस्ता बनाया जाता है। इस दस्ते के लिए पोप को सिक्योरिटी देना बहुत ही थका देने वाला काम होता है, क्योंकि पोप फ्रांसिस जहां भी जाते हैं वहां लोग उन्हें घेर लेते हैं, उन्हें हाथ लगाते हैं और लोग उनके बहुत करीब आ जाते हैं और अपने बच्चों को पोप से फूंक डलवाते हैं। इस फौज को किसी भी शख्स से बदतमीजी से बात करना या उन्हें दूर ढकेल देने की इजाजत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पोप लोगों से मिलने के लिए ही घर से बाहर निकलते हैं। इस फौज को ये सब ध्यान में रखते हुए पोप को सिक्योरिटी देना होती है। नंबर 3, किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट और एक तानाशाह, जो नॉर्थ कोरिया पर हुकूमत करते हैं। इनकी हुकूमत में कोई भी अपोजिशन नाम की कोई चीज नहीं है। इनके खिलाफ बात करने वाला नॉर्थ कोरिया में कोई भी नहीं है। किम जोंग उनको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लिया जा सकता। उन्होंने 2013 में अपने सगे चचा को फांसी पर लटका दिया था। उसकी वजह उनके चचा का धोखा देना बताई गई थी। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने किम जोंग उन को मरवाने की कोशिश की थी। इस कोशिश को नाकाम बना दिया गया था। फिर किम जोंग उन की सिक्योरिटी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया। 90,000 फौजी हर वक्त चाहे दिन हो या रात उनकी सिक्योरिटी में लगे रहते हैं। इसके अलावा उनके पर्सनल बॉडीगार्ड भी मौजूद होते हैं, जो मार्शल आर्ट में माहिर होते हैं, जो किम जोंग उनकी गाड़ी के आसपास भागते रहते हैं। इन गार्ड्स की ये खासियत होती है कि इन गार्ड्स की हाइट प्रेसिडेंट से बड़ी नहीं होनी चाहिए। इनकी लंबाई 5 फुट 5 इंच होती है, जो कि किम जोंग उनकी लंबाई है। किम जोंग उनकी गाड़ी जब आहिस्ता होती है तो इस गार्ड्स की टुकड़ी पता नहीं कहां से निकलकर आती है और गाड़ी के इर्द गिर्द भागना शुरू कर देती है। जब भी किम जोंग उन किसी हवाई सफर पे जाते हैं तो उनके साथ 2 हवाई जहाज होते हैं। यहाँ तक कि पायलट को भी नहीं पता होता कि किम जोंग उन किस हवाई जहाज में है। नंबर 2, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका के बहुत सारे दुश्मन हैं। उनकी गलत पॉलिसीज की वजह से उनके दुश्मनों की कोई कमी नहीं है। इस वजह से प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की सिक्योरिटी पहले से ज्यादा बढ़ा दी गई है। जो बाइडेन की सिक्योरिटी में 1000 फौजी होते हैं, जिसमें एक क्विक रिस्पांस टीम होती है, एक सील्ड केबिन है और एक यूनिट जो कि न्यूक्लियर या केमिकल वेपन से प्रेसिडेंट को महफूज रखने के लिए हर वक्त उनके पास रहती है। इसके अलावा प्रेसिडेंट के प्रोटोकॉल में एक मरीन 1 हेलीकॉप्टर भी है। ये पूरी आर्मी अमेरिका के राष्ट्रपति हर किस्म के हमले से बचाने के लिए 24 घंटे तैयार रहती है। इसके अलावा अमेरिकी प्रेसिडेंट जिस हवाई जहाज में सफर करता है वो दुनिया का सबसे ज्यादा महफूज जहाज है। अमेरिका अपने
राष्ट्रपति की सिक्योरिटी पर भारी भरकम रकम खर्च करता है। अमेरिकी प्रेसिडेंट जिस कार से चलता है उस गाड़ी को द बीस्ट कहा जाता है। उसमें हर तरह की सिक्योरिटी और सुविधाएं मौजूद होती हैं। इसके चारों तरफ के ग्लास बुलेट प्रूफ होते हैं। इसमें इमरजेंसी खून सप्लाई, इमरजेंसी ऑक्सीजन सप्लाई, वो सारी चीजें गाड़ी में मौजूद होती हैं जो एक हॉस्पिटल में होती हैं। सिर्फ इस गाड़ी की कीमत ही $12 मिलियन है। अब बात करते हैं नंबर 1 की। वो है रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, जिनके दुनिया में बहुत ज्यादा दुश्मन है। राजनीति में आने से पहले व्लादिमीर पुतिन रशियन सिक्योरिटी सर्विस के लिए काम करते थे। आज की दुनिया में सबसे ज्यादा दुश्मन किसी शख्स के हैं वो है व्लादिमीर पुतिन। इनकी सिक्योरिटी में 3000 हाईली ट्रेंड ऑफिसर मौजूद हैं, जो कहीं भी किसी भी वक्त किसी भी जगह पर इनको सिक्योरिटी देने के लिए हरदम तैयार रहते हैं। पुतिन के कहीं जाने से पहले उस इलाके को अच्छी तरह से स्कैन किया जाता है और राष्ट्रपति की सिक्योरिटी को हर कीमत पर सिक्योर बना दिया जाता है। इस 3000 की आर्मी के पास बख्तरबंद गाड़ियां, ड्रोन, मिसाइल और एक खुफिया टीम मौजूद है जो किसी भी हमले की जानकारी पहले से ही निकाल लेती है। पुतिन की सिक्योरिटी में जो गार्ड मौजूद है वो गार्ड्स कोई मामूली गार्ड्स नहीं है। एक एक गार्ड को लाखों डॉलर की सैलरी दी जाती है और उन सबको बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी और लग्जरी गाड़ियां दी जाती हैं। प्रेसिडेंट पुतिन ने अपनी सिक्योरिटी टीम को इतनी ज्यादा दौलत दी है कि कोई भी उनको रिश्वत देकर पुतिन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता। और यही वजह है कि व्लादिमीर पुतिन दुनिया के सबसे ज्यादा महफूज सिक्योरिटी में रहने वाले इंसान हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।